नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े टैक्स सुधार की जीएसटी 2.0। ये सुधार केवल कागजों पर बदलाव नहीं है, बल्कि आम आदमी, किसान, व्यापारी, उद्योगपति और यहाँ तक कि मरीज तक सबकी जिंदगी को छूने वाला है। तो आइए सीधे शुरू करते हैं। जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर जब 2017 में आया था, तब इसका मकसद था पूरे देश में एक समान टैक्स व्यवस्था बनाना। लेकिन समय के साथ लोगों ने शिकायत की कि टैक्स स्लैब बहुत उलझे हुए हैं। 5%, 12%, 18% और 28%। अब सरकार ने इसे आसान बना दिया है। सिर्फ दो मुख्य स्लैब रखे गए हैं, 5% और 18%, और एक तीसरा 40% का स्लैब है जो लग्जरी और सिंग गुड्स जैसे सिगरेट, महंगी कारें, शराब और पॉल्यूशन फैलाने वाले प्रोडक्ट्स पर लागू होगा। ये सुधार 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे, यानी नवरात्रि के पहले दिन से। अब सवाल है कि इसका सीधा असर जनता पर क्या पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं रोजमर्रा की चीजों की। दूध, दही, पनीर, रोटी, परांठा जैसी जरूरी चीजों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी अब ये सब 0% जीएसटी में आ चुके हैं। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, ब्रश, बालों का तेल जैसी जरूरी घरेलू चीजों पर पहले 18% टैक्स लगता था, अब सिर्फ 5% लगेगा। इसका मतलब है कि आपके घर का मासिक खर्च सीधा कम हो जाएगा। किसानों को भी बड़ी राहत मिली है। ट्रैक्टर के टायर और पार्ट्स पर पहले 18% जीएसटी था, अब सिर्फ 5% लगेगा, यानी खेती किसानी की लागत कम होगी और किसानों का बोझ हल्का होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। सरकार ने 33 जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। कैंसर और गंभीर बीमारियों की 3 महंगी दवाओं को भी अब 0% जीएसटी पर ला दिया गया है। इसका मतलब है कि गंभीर बीमारियों का इलाज पहले से सस्ता होगा। यही नहीं, अब हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पहले इन पर 18% टैक्स लगता था, अब हर व्यक्ति आसानी से बीमा ले सकेगा और इलाज का बोझ कम होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहनों की। पहले टीवी, एसी, डिशवॉशर, मॉनिटर जैसी चीजों पर 28% टैक्स लगता था, अब ये 18% पर आ गए हैं, यानी ये सामान अब पहले से सस्ता मिलेगा। छोटी कारें और 350 सीसी से कम की मोटरसाइकिलें अब 18% स्लैब में होंगी। बड़ी कारें और लग्जरी व्हीकल्स 40% स्लैब में चले गए हैं। ऑटो पार्ट्स पर भी अब 18% का एक समान टैक्स होगा। सेवाओं की बात करें तो सैलून, ब्यूटी पार्लर, जिम, योगा सेंटर और हेल्थ क्लब जैसी सेवाओं पर भी टैक्स कम कर दिया गया है। पहले इन पर 18% लगता था, अब सिर्फ 5% लगेगा, यानी आपकी लाइफस्टाइल और वेलनेस सेवाएं भी पहले से सस्ती होंगी। इन सब सुधारों से सीधा असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी तो लोगों की जेब में ज्यादा पैसा बचेगा। इससे खपत बढ़ेगी, बाजार में मांग बढ़ेगी और उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इससे जीडीपी ग्रोथ में भी 0.2 से 0.3% तक का इजाफा हो सकता है। कंपनियों और शेयर मार्केट पर भी इसका असर दिखा है। एफएमसीजी कंपनियों जैसे HUL और ITC के शेयर सुधर गए हैं, क्योंकि साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट जैसी चीजें सस्ती होने से उनकी बिक्री और बढ़ सकती है। हालांकि सरकार को टैक्स कलेक्शन में करीब 48,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है, लेकिन ये उम्मीद है कि जब खपत और कारोबार बढ़ेगा तो टैक्स वसूली अपने आप सुधर जाएगी। यानी शॉर्ट टर्म में घाटा दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा होने की पूरी संभावना है। अब सवाल है कि ये सब लागू कैसे होगा। सरकार ने साफ किया है कि 22 सितंबर से नए रेट पूरे देश में लागू हो जाएंगे। छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन आसान किया गया है। ई-कॉमर्स करने वाले छोटे व्यापारियों को भी अब राहत दी गई है। निर्यातकों को कम वैल्यू वाले माल पर जल्दी रिफंड मिलेगा। इस बार सरकार ने पूरी कोशिश की है कि भ्रम न फैले,
इसके लिए सीबीआईसी की वेबसाइट पर सवाल जवाब डाले जाएंगे और हर राज्य में हेल्पलाइन खोली जाएगी। तो कुल मिलाकर देखें तो जीएसटी 2.0 आम आदमी के लिए दिवाली का तोहफा है। रोजमर्रा की चीजें सस्ती, दवाइयाँ और इलाज सस्ता, बीमा सस्ता, किसान के उपकरण सस्ते और इलेक्ट्रॉनिक्स भी सस्ते। हाँ, लग्जरी चीजें और पॉल्यूशन फैलाने वाले सामान अब महंगे होंगे ताकि जिम्मेदार खपत को बढ़ावा मिले। दोस्तों, ये था पूरा विश्लेषण जीएसटी 2.0 का। क्या आपको लगता है कि ये सुधार वाकई जनता के लिए लाभकारी होगा? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।